जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 तारीख को जिन लोगों का, जिन बच्चों का, जिन जातकों का जन्म हुआ है और वह 16 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। तो आज की यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से बनाई जा रही है और इस वीडियो में हम उनके जीवन के बारे में, उनकी शादी, बच्चे, कैरियर, कब डाउनफॉल और कब ग्रोथ होगी, उन सब चीज़ों से रिलेटेड यह वीडियो बनेगी। तो अगर आपका या फिर आपके परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, किसी का भी अगर जन्म 16 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो यह वीडियो देखकर और इसमें दी गई जानकारी को जानकर आप पाओगे कि वास्तव में उसका नेचर वैसा ही है और अब उसको क्या करने चाहिए। अगर आप भी स्ट्रगल में फंसे हुए हो, आपको भी लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स ज़्यादा है, मैं मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसकी बजाय मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वह क्यों नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो में हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक और मैं बता दूं इसके बारे में कि जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को हुआ है उनके ऊपर तो डेफिनेटली श्योर कि आपको यह वीडियो 100% रिजल्ट देगी ही। इसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका जन्म 7 तारीख को या फिर जिनका जन्म 25 तारीख को, चाहे वह किसी भी महीने की है, तब भी आपके लिए यह वीडियो उतना ही रिजल्ट देगी। अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का इन 3 डेट्स में से किसी भी तारीख को जन्म हुआ है, तब आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा भी जिसका जन्म जुलाई महीने में यानी कि 7वें महीने में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे रिजल्ट देगी। और जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक दोनों में से कोई भी एक 7 है, 7 है, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो इतने सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में मैं आज क्या बातें करेंगे। आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका कैरियर कौन सा होना चाहिए, परिवार आपका कैसा रहेगा, क्या आपको उपेक्षाएं रहेंगी, आपका पास पैसा कितना आएगा, आपकी सेहत, आपका नेचर, आपको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, आपके रिश्ते और संबंध के बारे में बात करेंगे, शादी और बच्चों के बारे में बात करेंगे, लास्ट में उपाय भी आपको कुछ बताएंगे, कुछ रेमेडी आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में थोड़ा सा और बता दूं कि आपके जितने भी डाउट होंगे, प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। आपको अगर कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि यह किस टाइप की वीडियो है, इस सवाल से लेकर और एक सुपर लेवल तक, यानी कि जब आपको सब कुछ पता होगा तो वहां तक, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जैसे अब बात कर रहा हूं मैं, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले यह देख लेते हैं कि जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को, देखिए 16 तारीख का मूलांक आता है 7, और यह कैसे आता है, जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आया, 7। ओके, अगर हम जिन लोगों का जन्म 25 तारीख को हुआ है तो उनका भी इन दोनों को जोड़ने पर हमें 7 ही प्राप्त होगा, और जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है तो उसका तो 7 ही होगा। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, अगर हम हमारी डेट को, जिस तारीख को हमारा जन्म होता है, उन दोनों डिजिट को, अगर 2 हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर 1 है तो 1 तो वैसे ही रहेगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मूलांक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। तो यदि आपका ड्राइवर नंबर 7 है, तब आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके पूरी लाइफ में, और आप यकीन करो कि आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक धार्मिक होंगे ये लोग, आपकी इंट्यूशन पावर, आप इंट्यूशन पावर के मालिक होते हैं, आपके पास असीमित शक्तियां हैं, गाड़ी बंगले आपको सब कुछ मिलेगा। इनसे आपको मतलब बहुत सारे लोगों को इनसे बच के रहना चाहिए। कुछ तस्वीरें हैं, एक योगी जी हैं यहाँ पर तप कर रहे हैं, इनकी शक्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, बहुत सारा पैसा भी है। तो इस टॉपिक पर बिल्कुल गहराई से मैं अभी आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ, मूलांक और भाग्यांक, जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है वह दोनों चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, मूलांक और भाग्यांक। ओके, और यह मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, यह जिस डेट को हमारा जन्म होता है उसको हम बोलते हैं मूलांक, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दे तो उसको बोलेंगे भाग्यांक। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ यह ले ली कि किसी का जन्म इस तारीख को हुआ है, तो आपकी भी एक बार निकाल सकते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो 7 हो गया उसका मूलांक।
अब पूरी को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 और 0 7 और 4 11 और 1 12 12 और 9 21 और 9 30 और 8 38। लेकिन 38 दो डिजिट में है, इसको एक डिजिट में करेंगे, 8 और 3 कितना हो गया 11। अभी यह दो डिजिट में है तो एक बार और जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो एक यह कॉम्बिनेशन हो गया 7 और 2 का। हमारे पास दो डिजिट निकल कर आएंगे, कोई भी दो डिजिट आपके पास निकल कर आ सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 81 कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा जिसमें पहला मूलांक होगा, दूसरा भाग्यांक होगा। ओके, यह जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह पावर पहले ही डिसाइड हो जाती है कि यह क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। खाली हमें उसके लिए एफर्ट करने होते हैं, उस डेस्टिनी तक हमें पहुंचना होता है। ओके, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो पर आए होंगे, तो यकीन करना कि आज की इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख और सुन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से आप लेकर जाओगे, खाली तो मैं भी आपको जाने नहीं दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं, जिस प्रकार से एक बस होती है उसके अंदर एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की हेल्प से ही एक बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती है, क्योंकि ड्राइवर बस को चलाता है, ऑपरेट करता है, कंडक्टर उसकी सहायता करता है। तभी तो एक बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक सक्सेसफुली अपने सभी पैसेंजर को लेकर चली जाती है। तो उसी प्रकार से हमारी पूरी लाइफ में क्या होता है, मूलांक यानी कि ड्राइवर और भाग्यांक यानी कंडक्टर। जैसे कि इस केस में जो मैंने डेट ऑफ बर्थ है कि इसमें आया था 7 और 2, तो यही दो नंबर होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चला रहे होते हैं। और हम यह सोचते हैं थोड़ा सा कुछ बन जाने पर कि मेरी जॉब लग गई, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने ये कर दिया, मेरे भाई ने वो कर दिया, मेरे पापा ने ये कर दिया। कुछ नहीं, क्योंकि पहले से ही सब डिसाइड है, हम तो खाली कठपुतली होते हैं। अगर आप कहो कि सर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत है या मैंने इतने साल तपस्या की, मेहनत की, मुझे फल क्यों नहीं मिला, क्या यह भी पहले डिसाइड था? तो इसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आपके मन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। ओके, तो अब सुनिए, तो जैसे कि इसमें 7 और 2 है, आपके पास भी 2 अंक आ सकते हैं। तो प्रत्येक अंक उसको बहुत कुछ बताता है अपने बारे में। तो आप खाली गूगल करके देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 नंबर क्या बताता है, 2 नंबर क्या बताता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 1 से 9 अंक तक ही इन्हीं पे वह चलती है और 1 से 9 अंक ही प्रत्येक जातक के होते हैं, इन्हीं के बीच कोई भी 2 नंबर होते हैं। तो जैसे कि 7 नंबर की कुछ क्वालिटियां हैं, तो इसके यह ड्राइवर हो गया, यह आपकी लाइफ को ड्राइव करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इसके साथ जो 2 नंबर है इस केस में आपका कुछ और हो सकता है, तो वह क्या बताएगा आपको, कंडक्टर यानी कि ड्राइवर की हेल्प करेगा। ओके, तो इस वजह से यह दोनों नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम बेसिकली मूलांक के ऊपर बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है और यह हमें क्या क्या दे सकता है। अब आप इसे क्या ले रहे हो, कब ले रहे हो, कितना ले रहे हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 नंबर को एक ग्रह केतु इसको रूल करता है, यानी कि इसको चलाता है। इसके गुरु कौन है, केतु। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 7 आया है, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को होता है, जिन लोगों का के पास 7 नंबर है, उसका जिन लोगों का भाग्यांक 7 है, उनका गुरु कौन होगा, केतु। अब राहु केतु आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी एक पूरी की पूरी मैं स्टोरी भी आपको बताऊंगा। लेकिन केतु क्या करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि राहु केतु, क्या हमें इससे डरना चाहिए, अगर नहीं डरना चाहिए या फिर डरना चाहिए? तो देखिए, जिस प्रकार से सूर्य को एक ग्रह माना गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर, चंद्रमा को एक ग्रह माना गया है, बृहस्पति एक ग्रह होते हैं, तो उसी प्रकार से राहु और केतु इनके भी घर होते हैं और यह ग्रह होते हैं और समय समय पर यह अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो यह हमें, अगर आपका राहु नीच का है तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अगर आपका राहु उच्च स्थान का है तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ठीक वैसे ही यह काम करते हैं जिस प्रकार से प्रत्येक ग्रह काम करता है। अब देखिए, दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। समुद्र कितने हैं हमारी धरती पर, 7। इंद्रधनुष जब भी बनता है तो उसके रंग कितने होते हैं, 7। और ऋषि कितने हुए, बहुत बार आपने सुना होगा कि सप्त ऋषि। तो इस वजह से 7 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी इस पूरी यूनिवर्स में। 7 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 7 नंबर के लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं।
इस पूरी वीडियो में आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ये चल रहा है, वैसा नहीं हो रहा, तब भी आप मुझे लकी बोल रहे हो। एक बार आप पूरी वीडियो को देखिए, जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं वीडियो के आखिर में आपको आपके डाउट के सॉल्यूशन दे के जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, 2 और 7 यह दोनों नंबर एक ही फैमिली के नंबर माने जाते हैं, यानी कि जिनके पास 2 नंबर है या फिर 7 नंबर है या इन दोनों में से कोई एक है, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर एक जैसा ही काम करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? 2 नंबर और 7 नंबर को एक ही घर के नंबर माना जाता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सेम होती है, क्वालिटी जिनकी। जो मैं 7 नंबर की अब आपको एक एक करके क्वालिटी बताना शुरू करूं तो सबसे पहले यही निकल कर आता है कि यह लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आप आपके धर्म के प्रति, भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस के प्रति, आप अपने माँ बाप के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आप समर्पित होते हैं। आपके अंदर मानवता होती है, कुछ खुद के लिए करने की। और ऐसे लोग क्या होते हैं, धर्म के लिए, समाज के लिए उदाहरण बनते हैं आगे चलकर कि उसने यह किया था। आप बहुत ज़्यादा डोनेट भी करोगे आगे चलकर, और आपके मन में अभी से कहीं ना कहीं यह जिज्ञासा होगी कि मैं समाज के लिए या फिर धर्म के लिए या फिर एक मानवता के लिए कुछ ना कुछ करूं। आप पशु प्रेमी हो सकते हैं, आप मानव प्रेमी हो सकते हैं, आप पौधों से, पेड़ पौधों से प्यार कर सकते हैं, आप धर्म से जुड़े हुए होते हैं। और धर्म हमें अल्टीमेट क्या बताता है, एट द एंड यही बताता है कि आप ग्रोथ करें, आप सबसे एक दूसरे से मिलकर रहें और आप किसी में मतभेद ना करें। तो 7 नंबर के, जो 7 नंबर के लोग हैं, उनके अंदर यह क्वालिटी बाय बर्थ होती है। तो यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें कि यह अगर किसी भी टॉपिक को समझते हैं, देखिए यह क्वालिटी 7 नंबर के लोगों में भी होगी और 2 नंबर के लोगों में भी होगी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 2 आता है, तब आप इसमें से बहुत सारी बातें रिलेट कर पाओगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ हो, या फिर 19 तारीख को, सॉरी 19 को नहीं, इनफैक्ट 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ हो। ओके, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कोई 1, 2 हो, या फिर आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ हो, तब भी आप इनमें से बहुत सारी बातें रिलेट कर पाओगे। तब आप देखिएगा कि यह किसी जब सब्जेक्ट को या फिर किसी भी विषय को या फिर किसी भी एक काम में घुसते हैं तो बहुत गहराई तक चले जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि खाली ऊपर ऊपर से वह अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है या फिर किसी काम को करना है, यह ऐसा नहीं करते। यह आराम आराम से कि यह कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके क्या रीज़न थे, तो यह बहुत गहराई तक चले जाते हैं। आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए। तो इनको क्या होता है, इनको अच्छा खाना, मतलब कि साफ खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, और इनको जो एक क्लास के लोगों को या फिर बहुत ब्रांडेड लोगों को, जो भी जितने अच्छे वो दिखना चाहते हैं, वैसा ही इनके साथ होता है। इनको गंदगी पसंद नहीं होती। यह क्या चाहते हैं कि साफ़ सफाई रहे, हर एक इंसान साफ रहे, हर एक इंसान अपना कर्तव्य समझे, कुछ इस प्रकार के होते हैं। ओके, यह लोग रहस्यवादी होते हैं। रहस्यवादी का क्या मतलब है, इनके पास बहुत सारे राज होते हैं, खुद के भी और औरों के भी, लेकिन यह चाहकर भी, मतलब कि एक होते हैं कि हर किसी को बातें बताते रहते हैं, बातों नहीं, यह उस टाइप के नहीं होते। यह खुद के राज खुद तक ही सीमित रखते हैं, और यही इनकी स्ट्रेंथ बनता है कि यह बहुत आगे निकल जाते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि यह दूसरों को नहीं समझ पाते, और कभी कभी लगता है कि दूसरे इनको नहीं समझ पाते। ऐसा बहुत बार देखा गया है। और कई बार यह क्या होता है, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। हाँ, डिस्टर्ब यह हो जाते हैं, कभी दूसरों से, कभी खुद से ही, कभी अपनी लाइफ से ही। देखिए यह तो हर एक इंसान की प्रॉब्लम ही चली होती है। इनको क्या होता है, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको दूसरों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको खुद को रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अपोजिट जेंडर के साथ इनकी काफ़ी बनती है। ओके, कई केस में हो सकता है कि नहीं बने, लेकिन अगर आपकी कुछ क्वालिटी नहीं मिल रही तो उसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन बहुत बार देखा गया कि इनकी अपोजिट जेंडर के साथ, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो एक मेल के साथ आपको अट्रैक्ट आप बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाते हैं। अगर मैं इनकी स्पेशली शादी की बात करूं तो इनकी मोस्टली शादी क्या होती है, 28 के बाद ही इनकी शादी होती हुई देखी गई है।
ओके, मैं बात कर रहा हूँ इनकी इंट्यूशन पावर की या विजडम की। इंट्यूशन पावर किसे बोलते हैं? जब किसी इंसान को लगे, पहले ही प्रतीत हो जाए कि कल यह होने वाला है, फ्यूचर में यह होने वाला है, तो ऐसे लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार यह उस पावर का कभी पूरी ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, खोज ही नहीं पाते कि मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है, और इस दौड़ भरी ज़िंदगी में अपना पूरा जीवन ऐसे ही यह निकाल देते हैं। विजडम होती है, इसी वजह से ऐसे लोगों को क्या बोला गया, जैसे कि स्टॉक मार्केट को पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कब कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कब कौन सा शेयर नीचे आएगा। तो ऐसे काम जहाँ पर इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। अगर इनको बोलूँ तो यह ज़्यादा लोगों से बोल चाल कर इस टाइप वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा जो खुद में ही खोए रहे, खुद को अपना समय दे, खुद की किताबों में अपने काम में ही वो लगे रहें, तो इंट्रोवर्ट बोलते हैं, तो ज़्यादा उस टाइप के ही होते हैं। इनके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं, अगर इनके कोई आइडिया पर काम कर ले तो वैसे ही वह मिलीनियर बन जाए, लेकिन यह खुद के आइडिया पर बहुत बार 99% यह काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनको खुद पर कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बहुत बार इनको लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो कभी कभार ये ऐसा करते हैं कि इनको आइडिया तो आते हैं, बहुत कम आइडिया को कैच कर पाते, तो इस वजह से आप आपके आइडिया लिख सकते हैं कि आपके आइडिया ज़बरदस्त होते हैं। यह क्या काम करते हैं? ओरिजिनलिटी में विश्वास रखते हैं कि ओरिजिनल ही काम करूँगा, कॉपी काम नहीं करूँगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, लोगों से हट कर चलते हैं, डोंट कॉपी। ओके, यह क्या करते हैं, पानी से, समुद्र से, ट्रैवलिंग से, रात से, वादियों से, बर्फ़ से, एनिमल से, मानवता से, धर्म से, इन सब से प्यार करने वाले होते हैं। थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ लिखना, कुछ गुनगुनाना, गिटार सीखना, कुछ म्यूज़िक प्रेमी होते हैं, खुद में ही खोए रहना, खुद के प्लान्स करते रहना। हाँ, थोड़ी हो सकता है कि इनको सफलता थोड़ी सी देरी से मिले, या फिर आपकी मनचाही पोस्ट ड्रीम आपको थोड़ी सी लेट मिले, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो अगर मैं और बात करूँ इनके प्रोफेशन की, यानी कि इनको किस प्रकार के काम में जाना चाहिए, तो एक तो यही काम जो मैं कर रहा हूँ, इनके अंदर भी इसको बोलते हैं अकल्ट साइंस, यानी कि जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, यानी कि आपको हस्त विज्ञान, लोगों के हाथ देखना, लोगों की कुंडलियाँ पढ़ना, लोगों के बारे में आगे की बात बताना, तो इस टाइप के यह लोग हो सकते हैं। टीचिंग इनके लिए एक ज़बरदस्त प्रोफेशन है, क्योंकि इनके पास है इंट्यूशन पावर, यानी कि यह लोगों को कल्पना करके बता सकते हैं और लोगों को कल्पना में लेकर भी जा सकते हैं। अथर बन सकते हैं, क्योंकि अथर कौन होते हैं, लेखक कौन होते हैं, जो अपनी कल्पना की जो पावर है उसका यूज करते हैं और किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को भी उस कल्पना में उतार सकते हैं। फिल्मों के अंदर यह जा सकते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो कि 7 नंबर वाले हैं, आपको आगे मैं बताऊंगा अभी उनके नाम। ओके, आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, आप स्केच आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप पेंट आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हैं, और आप समाज से जुड़े कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप एनजीओ खुद का चला सकते हैं, आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, जहाँ पर धर्म की बात आती है, समाज की बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, तो यही लोग वो होते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी थोड़ी सी नेगेटिव बात करूं तो बहुत बार क्या होता है, हाँ ये बिजनेस भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वही बात है कि इनका, जैसे मैंने बताया कि 2 नंबर वालों के साथ ये एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, तो 2 नंबर वालों की समस्या क्या है कि जैसे कि वह मून से प्रभावित होते हैं, तो 15 दिन उनको किसी और थॉट ने घेरा होगा, 15 दिन किसी और ने घेरा होगा, और उनकी लाइफ का एक लंबा समय इसी उथल पुथल में चला जाता है। तो 7 नंबर वाले उसी फैमिली के हिस्सा है, तो इनका भी बहुत सारा समय ऐसे ही निकल सकता है, लेकिन आपको एक्टिव होना है। बहुत बार यह लेजी हो जाते हैं, बहुत बार यह डिमोटिवेट हो जाते हैं, और खुद के ही किए गए कामों से इनका मन भर जाता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो मतलब कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी काफ़ी बार देखी गई है। कभी कभार इनको लगता है कि यार मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अब क्या करूं, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो इनको लगता है कि मुझे कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ के अंदर इनके काफ़ी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि इनको चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, क्योंकि इनकी शादी की भी ज़्यादातर मैक्सिमम हमने देखा है 7 नंबर वालों की 28 और 30 के बाद ही इनकी योग बनते हैं। इनकी सफलता के भी ठीक 28, 30, 31 के बाद ही अच्छे चांसेस हैं अच्छा ग्रोथ करने के। ओके, जो अगर मैं अब इनकी लकी ईयर की बात करता हूं कि कौन कौन से साल महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपका जन्म का 7वां, 16वां, 25वां और 32वां नहीं, यहाँ पर 34वां साल आएगा। इसके बाद 43वां साल, 52वां साल, ये है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपकी शादी हो सकती है, आपका कोई कैरियर, आपके परिवार में कोई नया मेंबर, या फिर कोई गाड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके मतलब की ग्रोथ हो सकती है इन सालों में। और
आपका दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, आपका 29वां साल, यह ईयर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। अगर मैं आपके लकी फ्रेंड की बात करूँ तो आपका 2 नंबर तो आपका बेसिकली है ही है। अगर मैं इनकी दुश्मनों की बात करूँ या आपके इनामी की बात करूँ तो इनका कोई भी इनामी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 7 नंबर एक न्यूट्रल नंबर है, यह किसी के साथ भी लग जाता है 7 नंबर। ओके, अगर बेस्ट डेट की बात करूँ किसी भी मंथ की तो वही आपकी 7th, 16th और आपकी 25th। 7, 16 और 25 यह 3 आपकी लकी डेट बताई गई है। और इसके अलावा आपकी 2nd, आपकी 11th, 20th और आपकी 29th, 4 यह है डेट आपके किसी भी महीने की। यह बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट्स होती हैं। आपको क्या है कि आपको डिसीजन, आपको क्या होता है, आप डिसीजन काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी डिसीजन लेने होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम, 2 दिन का है तो 2 दिन में ही, 10 दिन का है तो 10 दिन में ही, और 1 घंटे का डिसीजन है तो उसमें। तो आपको क्या, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास आइडिया यूनिक है, टाइम के चलते आप उनको मिस कर देते हैं। तो टाइम का आपको बड़े ध्यान रखना है कि इनके सपने बड़े हैं पर माइंड इनके 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 अंदर माइंड में इनके पावर बहुत ज़्यादा है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन यह उथल पुथल करके कभी कभार सपनों की फर्स्ट सीढ़ी पर ही है काफ़ी लंबे समय के बाद चढ़ पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप 2 नंबर के, यानी कि 2 और 7 नंबर एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको उन इंट्यूशन भी आएंगी और आपका मन डिस्टर्ब भी होगा। आपका मन कभी जो भौतिक चीज़ें हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं उन पर भी भागेगा। तो आप कभी कभार सोचें कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, तो आपकी रियलिटी का भी एहसास होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह मेरा माइंड है, यह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करता ही रहेगा। तो इस वजह से आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय अगर मैं बात करूँ तो वह होगा आपका मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको 1 महीने 15 दिन के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो आप क्या हैं, असल में आप लवेबल हैं, यानी कि आप प्यार देने वाले इंसान हैं, आप लॉयल हैं, आप यानी कि भोले हैं, आप एनिमल लवर हैं, आप सोशल ज़िंदगी से रिलेट करने वाले हैं। ओके, अब पैसों की अगर मैं बात करूं तो पैसे मोस्टली वही होता है कि आपसे लोग ले लेंगे लेकिन आपको देने के लिए कोई नहीं आएगा। तो पैसों के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। एक्टिव अगर आप रहेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत बार आलस से जकड़ जाते हैं, यानी कि आप लेजी हो जाते हैं। ये ऐसे लोग मल्टीटास्कर होते हैं और मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। गिटार बजाने का, म्यूज़िक का इनके अंदर बहुत एक अच्छा पैशनेट होता है और आप एक अच्छे गुड लुकिंग पर्सनैलिटी होते हैं, आप एक एक्टर भी बन सकते हैं। कभी कभार छोटी छोटी बातें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। फैमिली की ही बातें हर्ट कर देती हैं, लाइफ पार्टनर की या ब्रदर की, बहुत ज़्यादा अपने से बड़ों की भी छोटों की भी। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। आप योगा कर सकते हैं। ओके, और आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए, यानी कि आप हेल्थ से जुड़े हुए कुछ मेडिटेशन या योगा आप ज़रूर करते रहिएगा। ओके, तो इतनी सारी बातें तो अब तक हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको डायरेक्ट आपके जीवन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप सफल हो सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप सफल ना भी हुए तो आप खुद ही आपकी लाइफ के अंदर एक अरोड़ा बन जाएंगे। कैरियर आपके बहुत सारे हैं जहाँ पर क्रिएटिव फील्ड, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ लिखना हो गया, कुछ गाना हो गया, कुछ बजाना हो गया, टीचिंग हो गया, पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर आती है, आपके अंदर इनफैक्ट है, और आपके जो विचार हैं वह 15 दिन ऊपर और 15 दिन नीचे जा सकते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, मेडिटेशन करें और आप स्टेबिलिटी लेकर आए। पहले छोटे छोटे कामों पर आप परिपक्वता से आप उन कामों को कीजिए, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। परिवार इनका बहुत सुखी होता है, लेकिन कभी कभार यही है कि झगड़े छोटे छोटे मोटे चलते रहते ही हैं। पैसा इनके पास देखिए, शुरुआती दिनों में पैसा मैं नहीं कहूँगा या तो आएगा ही नहीं या फिर रुकेगा नहीं। 30 के बाद इनके पास पैसा आता भी है और रुकता भी है। सेहत की अगर मैं बात करता हूँ, सेहत इनके ये काफ़ी मोटे नहीं होते, ये काफ़ी थिक नहीं होते, यानी कि पतले से ही होते हैं। शादी की बात करूं, देखिए शादी इनके ऊपर डिपेंड है। कभी कभार ये सोचते हैं कि करवाऊं, कभी कभार सोचते हैं कि ना करवाऊं। बहुत सारे 7 नंबर के लोगों की शादी 40 के बाद होती है, 50 के बाद होती है। लेकिन आपकी शादी 30 के आसपास अगर आप करवा लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके रिश्तों की बात करूँ तो 7 नंबर है आपके पास, तो आप वैसे भी ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाते, लेकिन आपके जो भी मित्र होते हैं बहुत कम 1 या 2 ही आपके मित्र होते हैं। इनफैक्ट जो आपका लाइफ पार्टनर होता है आपके घर के ही आपके सबसे बेस्ट मित्र होते हैं। आपके संबंध आपकी तरफ से बेस्ट रहते हैं, लेकिन लोग ही
उनको ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि आप पैसे देते हो तब तक तो आपका जय जयकार है, अदरवाइज फिर आपको याद नहीं करता। आपके बच्चे बहुत होनहार होते हैं और बहुत लवेबल होते हैं। उपाय आपको, सबसे पहला उपाय आपको देखिए, सावधानी आपको सब, अगर मैं सावधानी की बात करूं, आपके इंट्यूशन पावर का आप सही यूज कीजिए। सेकंड, आप आपके विचारों के फ्लो में बहिए मत, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ दिख गई, आपका कोई यहाँ से आपको कोई एडिक्शन भी लग सकता है, कोई आदत भी हो सकती है किसी भी प्रकार की, तो आप उनसे बच कर रहिए। और आप खाली सोचने में काफ़ी लंबा समय मत गवाइएगा। उपाय की अगर मैं बात करूं, मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2 नंबर वाले के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिटेशन। जब तक अगर वो मेडिटेशन ना करें, खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आप भी ऐसा ही होता है कि आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तब आप इस पावर को खो देंगे। ओके, और खो देंगे क्या, आप कभी इस पावर को जान ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, आपकी पावर का आपको पता होना। ओके, तो चलिए अब हम आपके डाउट के ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बॉलीवुड के एक्टर या फिर कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपके नाम बता देता हूं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनके मूलांक में स्पेशली 7 नंबर है। शाहिद कपूर के अंदर वही क्वालिटी मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताया। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप एक बार सर्च कीजिएगा तो इनके मूलांक में 7 नंबर आता है। इसके बाद आपको मिलिंद गाबा, जो MG लिखते हैं, यह एक म्यूजिशियन है। शाहिद कपूर एक एक्टर है, तो इनके अंदर भी 7 नंबर है और इनका दूसरा नंबर 2 है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अमित बड़ाना जो कि एक यूट्यूबर है, इनके पास भी स्टार्टिंग में ही 7 नंबर है। हेमा मालिनी जो कि बॉलीवुड के अंदर एक एक्ट्रेस है, बेहतरीन अदाकारा रही है, 7 नंबर इनके पास रहता है। ओके, और इसके बाद मीरा राजपूत जो कि शाहिद कपूर की वाइफ हैं, तो इनके पास भी क्या है, 7 नंबर। और 7 नंबर है शाहिद कपूर के पास। तो मैंने क्या बोला था कि 7 और 7 या 7 और 2 काफ़ी अच्छे, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इरफान खान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनके पास क्या नंबर है, 7 नंबर है। क्योंकि देखिए, एक्टर तो और भी बहुत हैं, लेकिन यह आपको बहुत ज़्यादा फेमस मिलेंगे इनकी, क्योंकि यह एक्टिंग के अंदर घुस जाते हैं। इनको पहले ही पता होता है कि मैं किस प्रकार की एक्टिंग अब करूँ। देखिए, टेक्निकल महात्मा जी एक यूट्यूब पे चैनल है, उसके अंदर उनके पास भी 7 नंबर है। टेक्निकल गुरु जी, पता नहीं टेक्निकल महात्मा जी, इन दोनों में से एक है। एक बार सौंप लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सैफ अली खान बहुत ज़बरदस्त एक्टर रहे हैं, 16 तारीख को इनका जन्म हुआ है, तो इनके पास 7 नंबर हो जाता है। आदित्य रॉय कपूर, इनके पास भी 7 नंबर है, बॉलीवुड के एक्टर हैं ये। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो कि 7 नंबर की हमेशा स्वेटर भी डालते हैं, तो इनके पास मूलांक क्या है, 7 नंबर। और देखिए, आप अगर आपके अंक को जितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उससे प्यार मिलता है। सोनम बाजवा पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एक्ट्रेस हैं, 7 नंबर इनके पास है। और करिश्मा कपूर 2 बहनें, तो इनका जन्म 25 तारीख को होता है, तो इस वजह से इनके पास मूलांक भी 7 और भाग्यांक भी इनका 7 है। और इसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, 7 नंबर इनके पास है। और रफ्तार जो कि पंजाबी सिंगर और रैपर है, इनके पास भी 7 नंबर है। और इसके बाद अरिजीत सिंह बेहतरीन बॉलीवुड के सिंगर है, तो इनके पास भी 7 नंबर है। तो यह मैंने फटाफट से कुछ आपको फेमस पर्सनैलिटी बता दी। तो मैं अब डायरेक्टली आपके जितने भी डाउट हैं वह डाउट ले लेता हूँ, क्योंकि पहली बात तो आप यही देखकर यही सोच कर आए होंगे कि मेरी लाइफ के अंदर उथल पुथल चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके साथ मैच हुई है तो बहुत अच्छा। सेकंड, बहुत सारे लोगों के डाउट यही होंगे कि सर मेरे साथ इस वीडियो में दी गई जानकारी, या तो आप बोलोगे कि मैच हुई ही नहीं, आप बोलोगे कि कुछ मैच हुई कुछ मैच नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है यह भी बताऊंगा मैं। आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आपने कुछ और ही बोला इसमें, लेकिन मेरे पास प्रॉपर तरीके से डेट ऑफ बर्थ भी है, तब भी मेरे साथ यह मैच नहीं हुई। थर्ड, आप बोलोगे कि सर ये तो सब मैच हो गया, मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ना मैं अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ, घर वालों से बनती नहीं, पैसे वैसे का ये, और नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या यह सब बातें क्यों होती हैं? अगर आपके पास यह नंबर हैं जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, या फिर आपके परिवार के किसी भी मेंबर के पास हैं, तब भी अगर आप उनको देखते हो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अब भी पैसों के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, तब उन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट ही यह चीज़ ऐसे है? तो ध्यान से सुनिएगा, आपके सभी प्रश्नों के अब मैं जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले,
अगर आपके पास जेनुअनली 7 है, सबसे पहले तो आप यह चेक कीजिए है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, रियल कुछ और है, तो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। सबसे पहली बात यह है। सेकंड, आप यह बात देखिए कि मैंने क्या बोला कि जो 7 नंबर है वह हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन आप उसे लेते कितना हो यह तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, यह तो आपके ऊपर ही प्रॉपर तरीके से निर्भर है। क्योंकि 7 नंबर की क्वालिटी है, इंट्यूशन मिलेगी, पैसा होगा, धार्मिक होगा, सामाजिक होगा, जानवरों से प्यार करने वाला होगा, यह 7 नंबर की क्वालिटी है। अब आप इनमें से ले कितना रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब आप बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं यह क्वालिटी ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि 2 नंबर होते हैं, एक होता है आपका मूलांक, एक होता है आपका भाग्यांक। कई बार यह दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर हो जाते हैं, इस वजह से आपको ना तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपका मूलांक और भाग्यांक का जो भी जोड़ा आया हुआ है वह चेक कर लेना है कि वह आपका कहीं दोस्त की बजाय दुश्मन तो ना हो। दुश्मन इन द सेंस कि आपको, जैसे कि कोई आपको 25 की एज में आपको एक कोई नौकरी या कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली थी, वह आपको 31 या 32 की उम्र में मिलेगी। जो आपको 30 की उम्र में मिलना चाहिए था वह आपको 45 की उम्र में मिलेगा, तो आपको काफ़ी डिलाई कर देता है वह। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी होनी थी कभी 25 की एज में, 27 की एज में, आपकी हुई 32 की एज में, तो आपको नौकरी मिली थी 28 में, आपको मिली 35 में। तब जो वह समय है तब आप उसमें डिप्रेस भी हो जाते हैं 7 नंबर के लोग, और पता नहीं मन के अंदर क्या क्या चीज़ें चलाते रहते हैं, अकेला फील करेंगे, कोई नहीं है ज़िंदगी के अंदर, यह होता भी है। ओके, तो आपको ध्यान रख लेना है कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या आए हुए हैं। सेकंड, अब आप बोलोगे कि सर जो सफलता बोल रहे हैं उसके लिए मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, वह क्यों नहीं मिल रही। देखिए 7 नंबर के जो प्रोफेशन है उसको पहचानिए, क्रिएटिविटी से इसका बिलोंग है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको 7 नंबर सपोर्ट नहीं करता या कहता ही नहीं कि है मेरी कैटेगरी का है, तब आप उसमें मेहनत कर रहे हो। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप एक कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, 7 नंबर बोलता है कि हम तो सिर्फ क्रिएटिव चीज़ को ही प्रमोट करते हैं, तब आप बिलोंग करते हो कोई ऐसी जॉब से या कोई ऐसे बिजनेस से, ऐसे कोई काम से जो बिल्कुल बोरिंग है, तो 7 नंबर आपको कैसे प्रमोट कर देगा। अगर आपने फिर भी 7 नंबर को मना लिया, 4 5 6 साल के बाद आपने जॉब ले भी ली, फिर आप उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ पर आ गया। तो इस वजह से पहले ही इन चीज़ों को जान लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, इन द सेंस कि अगर आपका रास्ता ये है और आप चल रहे इस रास्ते पर हैं, तो आप उस मंजिल पर कभी पहुँच ही नहीं सकते। आपकी मंजिल भी कुछ और होगी और आपको हमेशा स्ट्रगल ही रहेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप आपकी फैमिली में, आपके आसपास, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले, शहर में ज़रूर देखिएगा कि जो काफ़ी लंबे समय से एक ही पोस्ट पर, एक ही काम पर टिके हुए हैं, ना उनकी कुछ ज़्यादा सैलरी बढ़ पाई है, कर्ज हो गया है, बैंक का अलग से है, लोगों का अलग से है, घर बनाना है, शादी करनी है और पढ़ाई का भी अलग से खर्च, तो यह सब चीज़ें। और दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा कि 2-4 साल में उसने गाड़ी ले आया, वो कोठियाँ बना ली, शादी हो गई, काफ़ी अमीर बन गया। कैसे होता है? क्योंकि उसने मेहनत, चाहे उसने जानकर या अनजाने में भी बहुत बार हो जाता है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर ही चले जाते हैं। आपने बहुत बार छोटे बच्चों को देखा होगा कि आप लगातार 10 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए और उनके सामने सारे इक्विपमेंट रख दीजिए, जैसे खेलने का, यानी कि पूरा का पूरा सामान रख दीजिए। खेलने का सामान रख दिया, कुछ आपने छोटे स्टिकर्स रख दिए, कुछ आपने एक नहाने का स्विमिंग पूल बना दिया, कुछ आपने क्रिकेट का सामान रख दिया, कुछ म्यूजिक का आपने सामान रख दिया, कुछ साइकिलिंग रख दी, तो सभी बच्चे एक ही स्थान पर नहीं जाएंगे। क्या आपने कभी ये नोट किया है? क्योंकि उनके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट है चीज़, जिस तरफ बच्चा जाएगा मोस्टली पूरी उम्र उसका उसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रहता है। और आप चाहकर कितने प्रतिशत चीज़ें कर लेते हो? 1% से भी कम। आप चाहकर आपका नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप चाहकर किसी दूसरे इंसान को नहीं चाह सकते, यह सब पहले से ही फिक्स होती है। हाँ, अगर हमें सही एज और सही समय पर रास्ता पता चल जाता है तब हमारी स्ट्रगल बहुत कम हो जाती है। ओके, अगर आज आप स्ट्रगल में फंसे हुए हैं तो आपने आपको पहचानी कि आपके पास कौन सा नंबर है। मैं यह नहीं कहता कि आपके पास सिर्फ 7 ही नंबर हो, 1 से लेकर 9 के बीच जितने भी अंक हैं सभी इम्पोर्टेंट है, और सभी के ऊपर हमने इसी यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है 1 से 31 दिनांक के नाम से। आप उसको जाइए, चेकआउट कीजिए और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से
आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मूलांक क्या आता है और आपका भाग्य क्या आता है। उसके हिसाब से अगर आप सही रास्ते पर अब भी चल पड़ते हो तब आपकी स्ट्रगल बहुत कम हो जाती है। तो मैं एट द एंड आपको यही बोलूँगा कि आप एक तो आपकी मेहनत उसको सही जगह कीजिए। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि आप कहाँ से चल रहे हैं, चाहे आपको जीरो से ही चलना पड़े। सेकंड, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपको खुद आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ मुझे जाना चाहिए, कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। थर्ड, आप डोनेट कीजिए। डोनेट का क्या मतलब होता है बताइए? डोनेट का मतलब होता है हेल्प हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरों की सहायता। आप दूसरों की सहायता किसी भी वे में, किसी भी प्रकार में कर सकते हैं। जैसे कि पशुओं की सहायता कर सकते हैं आप, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं आप, कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे का भला हो। जितना आप यह काम करेंगे ऊपर वाला आपका उतना ही ज़्यादा भला करेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से समझाया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले जस्ट इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बीच में मैं इस वजह से आपको नहीं बोलता कि आपका भी फ्लो कहीं टूट ना जाए और मेरा भी। सेकंड, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे, यानी कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई उससे आप कितना प्रतिशत रिलेट करते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपके पर्सनली प्रत्येक कमेंट को चेक करता हूँ और उसको हार्ट भी देता हूँ, यानी कि लाइक करता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, जस्ट वन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह भी एक हेल्प ही होती है उस इंसान तक जिसको इस चीज़ की वैल्यू का पता है कि मेरी लाइफ क्या है और मुझे अभी तक वो नहीं मिल पाया जो मैं बनना चाहता हूँ। तो आप यह चीज़ें कीजिएगा। ओके, सो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।